दियो बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, क्या आलाप लगाते हो भाई। आइएगा, निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि आपने फरमाइश की है, क्योंकि होना भी चाहिए। आइएगा। चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। चाहने वालों की तकदीर बड़ी होती है, हर मुलाकात जुदाई की घड़ी होती है। वक्त मिल जाए तो रिश्तों की किताबें पढ़ना, क्योंकि दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी होती है। आइए तुम बजिए, कहा दुनिया ने क्या बेटे? कब पकड़े जाने का मेरे नैन से नैन भी मिलने देता तो हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, ये कैसा तलबगार निकला, ये हाय दैया, ये कैसा तलबगार निकला। चोर समझी थी, चोर समझी थी, ये चोर समझी थी मैं, ये थानेदार निकला। छैला बाबू तू कैसा, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। ये चोर मुझे थी मैं, थानेदार निकला। आइए, हनुमान जी सरकार माता जानकी का पता लगाने गए, अशोक वाटिका में पहुंच गए। पहले मुद्रिका गिराई और जैसी देखी चकित चितप मुद्री पहचानी, हरद विषाद हृदय आकुलानी। ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, ये यहाँ कहां से आ गई लंका में?
हनुमान जी सरकार आ गए। जय श्री राम। जानकी जी ने पूछा कौन है आप? हाँ। तो बताया मैं रामदूत हूँ, भगवान राम का दूत हूँ, उनका सेवक हूँ, आपका पता लगाने, आपकी खबर लेने के लिए आया। माता जानकी ने कहा कि यहाँ विशाल काय राक्षस रहते हैं और तुम्हारा इतना सा रूप है, तुम क्या करोगे? क्या करोगे इनका? अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी सलामत नहीं होगी। और इतनी बात सुनी माता जानकी की तो हुआ क्या कि संदेह माता के मन में हुआ। जानकी के मन में संदेह हुआ कि ये छोटा सा वानर करेगा क्या? जब संदेह हुआ तो कि संदेह माता के मन में हुआ। हनुमान जी ने किया क्या? कि भूधरा तन तब चमन में हुआ। शरीरा समर भयंकर अति बल धीरा। कनक भूधराकार विशाल काय रूप बनाया हनुमान जी ने। भूधराकार तन तब चमन में हुआ। तब दरस मैया का भी आज चमन में हुआ। राखी जी गीत को समझती जाइएगा, इसमें 7 प्रकार की विधाएं लगी हैं गीत। समझना आपको लगा क्या क्या। जब नहीं समझ आएगा तो हम बताएंगे। दरस मैया का भी आ चमन में हुआ। देती आशीष हर्ष मन में हुआ। देती आशीष हर्ष मन में हुआ। जानकी सोच रही है क्या? ये वीर बांका, ये वीर बांका बली दिल का तार निकला। तो छोटा समझते थे इसको, ये वानर है। कबीर बांका बली दिल का तार निकला। और राई समझी थी मैं, अरे राई समझी थी मैं, ये पहाड़ निकला। राई समझी थी मैं, ये पहाड़ निकला। राई समझी थी मैं, ये पहाड़ निकला। आइएगा। हनुमान जी छोटे हैं। मैया से कहा मैया भूख लगी है। माता अंजनी ने कहा मैया भूख लगी है। तो माता अंजनी ने कहा जा पूरब दिशा की ओर जो लाल फल दिखाई दे खा लेना। जाओ। चल दिया हनुमान जी। कपिवर का कंचन सा कपिवर का कंचन सा ये तन भारा। कंचन सा तन मेरे लाल का। माता अंजनी बड़ी प्रसन्न है। इतना ही नहीं कि अंजनी माँ को अपना रतन भारा। ये मेरा रतन है, मेरा लाल। और कपिवर का अनोखा
शिव शिवा का ये वानर तन भारा, शिव शिवा का ये वानर तन भारा। जब मैया ने कहा जाओ पूर्व दिशा की ओर, जो लाल फल दिखाई दे खा लेना। उड़े हनुमान जी सरकार, क्यों भूख लगी है तो भूखा भोजन, भूखे हनुमान जी। मैया ने कहा पूर्व दिशा में जाओ, जो लाल फल दिखाई दे खा लेना। तो भूखा भोजन की करने जुगाड़ निकला, भूखा भोजन की करने जुगाड़ निकला। और जब सूर को मुख में रख लिया तो ही भैया नहीं, ये भूखा भोजन की करने जुगाड़ निकला। राई समझी थी मैं ये पहाड़ निकला, आइए अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को चुरा के ले गया। हनुमान जी गए ढूंढने के लिए, उनको पता चल गया कि पाताल लोक में है। पहुंच गए हनुमान जी, पहुंच गए तो देवी को बलि चढ़ाना चाहता है अहिरावण। हनुमान जी पहुंच गए। मिले राम जी से बहुत बढ़िया। सुनिएगा। मिले राम जी से राम धन पा लिया, कि कपि ने पाताल में हर साधन पा लिया। हर साधन क्यों? क्योंकि जो काली है वो नीचे चली गई, हनुमान जी स्वयं काली बन के बैठ गए। स्वयं काली बन के बैठ गए। धारा मासा तन, धारा मासा तन प्रसाधन पा लिया, और समर के लिए संसाधन पा लिया। और जैसे ही वो आया ही रावण बलि देने के लिए, तो फिर जब पापी पाताल वाले को दहाड़ निकला। आगे हनुमान जी सामने कि पापी पाताल वाले को दहाड़ निकला। और शेरनी से, वहां तो काली थी, लेकिन शेरनी से शेर द्विवेदी दहाड़ निकला। राई समझी थी मैं ये पहाड़ निकला, कि भूखा भोजन की करने जुगाड़ निकला। वीर बांका बलि दिल का तार निकला। ये राई समझी थी मैं ये पहाड़ निकला, राई समझी मैं ये पहाड़ निकला, राई समझी
अरे राई समझी थी, हाँ, राई समझी थी मैं, ये पहाड़ निकला। पकड़े जाने का मेरे बहाना हुआ, मेरी किस्मत में जेल और थाना हुआ। क्या बात बड़ा शाबाश। ऐसा जालिम है रिश्वत भी लेता नहीं, ऐसा जालिम है रिश्वत भी लेता नहीं, नैन से नैन मिलने देता नहीं। हाय दैया, हाय दैया, ये कैसा कलाकार निकला। हाय दैया, अरे हाय दैया, हाय दैया, ये कैसा कलाकार निकला। चोर समझी थी, ओ चोर समझी थी, पर ये थानेदार निकला। आए दैया, ये कैसा कलाकार निकला। चोर समझी थी, पर ये थानेदार निकला। बढ़िया गीत आया है। हाँ बहुत बढ़िया। कहा है क्या कहा? वीर बाका बली तिल का ताड़ निकला, और राई समझी थी मैं, ये पहाड़ निकला। क्या बात बड़े, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हनुमान जी पहले छोटे से रूप में गए, हाँ और जैसे हनुमान जी ने अपना विकराल विशाल रूप दिखाया, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। माता जानकी कहने लगी कि राई समझे तो ये तो पहाड़ निकला। हाँ बढ़िया बात है, यानी छोटे से बड़े की ओर आपकी बात जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो जवाब ये होना चाहिए कि हम बड़े से छोटे की तरफ चलें। यही जवाब ही है। लेकिन देखो कैसे, कैसे बेटा? चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता लंकापति रावण, जिसने सारे देवी देवताओं को बंदी बना के रखा है। सारे देवी देवता जिसके यहाँ नौकरी बजाने आते हैं, काल स्वयं पार्टी से बंधा हुआ है। इतना बलशाली रावण, एक बार देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? हुआ क्या? हालांकि अजय विजय जी, लाने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं ना। आप कह रहे थे कि हम तीनों कटपीसों के जवाब दे सकते हैं। ये तो बात है, ये तो खासियत है। व्यक्ति को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। सही बात है बेटा। कोशिश कर रही हूं, जरा सुनना जवाब। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। चल रहा है। भगवान राम बार बार रावण के बाण मार रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। विभीषण कहने लगे, प्रभु प्रभु आप
अभी वो बाण तो चला ही नहीं रहे जिस पर रावण की मृत्यु लिखी हुई है। राम जी ने कहा वो बाण कहाँ है? कहाँ है? कहा वो बाण तो लंका में है। मंदोदरी ने जिसको छुपा के रखा है। अब कोई ऐसा चतुर व्यक्ति जाए जो मंदोदरी के मुंह से उगलवा दे कि आखिर वो बाण छुपाया कहाँ है। बिल्कुल। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए लंका, गए और वहां जाकर के मंदोदरी के सामने हनुमान जी चिल्लाने लगे, बोले रावण महाराज की जय हो। जाओ। रावण महाराज की जय हो। जाओ। मंदोदरी आई, बोली महाराज आप कौन है जो मेरे पति की जय जयकार कर रहे हैं? हनुमान जी बोले देवी मैं एक पहुंचा हुआ महात्मा हूँ, और मैं इस समय देख रहा हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि तेरे पति के सर पर मौत मंडरा रही है। मंदोदरी बोली महाराज ये तो हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? बोले अरे जिस बाण से मेरे पति की मृत्यु होगी वो बाण तो मैंने खम्भे में चुनवा दिया है। मंदोदरी ने अपने मुंह से पहले ही उगल दिया, बोल दिया। और जैसे ही कहा कि खम्भे में चुनवा दिया, हनुमान जी महाराज ने उठाई गदा, एक गदा घुमा के बोले जय श्री राम। हो गया काम। और जैसे ही बाण लेके हनुमान जी चले तो मंदोदरी देख रही और कह रही है क्या कि बाण मंदोदरी ने कैसा काम कर दिया? कैसा? पता बाण का जब जान उनने लिया हनुमान जी महाराज ने, तो मंदोदरी ने भी मन में मान ये लिया। जैसे ही बाण लेके हनुमान जी जाने लगे तो मंदोदरी देख के सोच रही है कि कितना चतुर वानर है ये। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये बाण किसी को बताऊंगी नहीं कि कहाँ छुपाया है, लेकिन इसने मेरे मुंह से उगलवा दिया। तो वीर धीर देखो, ये वीर धीर देखो कितना दिलेर निकला। ये वानर वीर धीर देखो, अरे कितना दिलेर निकला। सियार समझी थी पर ये तो शेर निकला। बहुत बढ़िया हो रहा। धन्यवाद। जिसको मैं तुच्छ वानर समझ रही थी, अरे ये तो सबका बाप निकला। बिल्कुल। नोट करिए भाई साहब, वीर धीर देखो कितना दिलेर निकला। सियार समझी थी पर ये तो शेर निकला। अब हनुमान जी की बात चल रही है तो वहीं से एक पंक्ति और ला रही हूं क्या। तहस नहस सारा जब अरे वतन है हुआ। वतन तहस नहस हो गया। कौन सा? लंका। सुनना जरा, तहस नहस सारा जब
पतन है हुआ तो फैल सारा तुम्हारा ये यतन है हुआ। और रावण अपनी आंखों से देखता रहा, सारी लंका नगरी जलती रही। देखो आंखों से देखो पतन ये हुआ और कोई बचने का ना फिर यतन है हुआ। तो वहां के निशाचर राक्षसियां वो सब विचार कर रहे हैं क्या? समझा साधारण, जिसको साधारण समझ रहे थे, समझा साधारण पर ये सुमेर निकला। क्या बात? सुमेर पर्वत के समान। समझा साधारण अरे पर ये सुमेर निकला। सियार समझे थे पर ये तो शेर निकला।